हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए 11 करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। करियर का मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी थंबनेल में। ठीक है, तो आप देख लेना। जिनको सिर्फ करियर देखना है वो सिर्फ करियर भी देख सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। चलो बात करते हैं। तो लिब्रंस, आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी बाउंड्रीज के साथ चल सकते हो। ठीक है, ये बात नज़र आ रही है। चलो सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले, उसके बाद में हम रीडिंग करेंगे। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए बच्चों वाली तो उनको इग्नोर, उस आवाज़ को इग्नोर कर देना। ठीक है, वो बाहर है, अभी छुट्टियाँ लग गई ना। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। ओह, द डेविल एंड हैंग्ड मैन। एंजल प्लीज गाइड। थैंक यू एंजल्स। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रंस, यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ ऐसा है कि आपके लिए कार्मिक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अचानक चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस, डेस्टिनी बेस्ड मीटिंग्स। ये महीना स्टैग्नेंट नहीं रहेगा। जो स्टक था वो मूव होने लगेगा। मतलब अब तक जो जहाँ पर आपकी रुकावटें चल रही थी कामों में, कोई भी काम हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, तो वहाँ पर अभी मूवमेंट आएगी। ठीक है, मतलब फ्लो में आएगा, वो सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो ये महीना स्टैग्नेंट जो सिचुएशन थी आपकी, वो वहाँ से आपको हटा देगा। ये महीना आपके लाइफ से जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको दूर करेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा? 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। तो यहाँ पर ऐसा है कि एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, पहले उनके लिए मैं बात कर लूँ, फिर न्यू लव के लिए बात करेंगे। तो इमोशनल वॉल्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो। यहाँ पर आप या आपके पार्टनर जो है वो दोनों, आप दोनों भी या फिर आप में से कोई एक गार्डेड रह सकते हो। ट्रस्ट इश्यूज़ आप में अभी भी हल्के फुल्के रह ही सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये बात रहेगी। पास्ट हर्ट कैरी हो रहा है यहाँ पर। पास्ट में जितना हर्ट आपके पर्सन ने आपको किया था वो सब कुछ आप अपने साथ लेकर चल रहे हो अभी भी। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और मेरे बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर कर देना। बार बार सेम साइकिल रिपीट होने से थकान भी आपको महसूस हो सकती है कि बार बार वही चीज़ें क्यों हो रही है। कि आप हर बार उठकर खड़े होकर एक नई शुरुआत करते हो, अपने पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ते हो, लेकिन उसकी हरकतें, एक कुछ छुड़वाया उसका तो दूसरा कुछ नया ही लेकर खड़ा हो जाता है वो, या खड़ी हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर है कि नया ही कुछ ना कुछ बखेड़ा हो जाता है। इस वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो एकदम से। तो आपने अभी डिस्टर्ब होना छोड़ दिया है, या फिर आप आने वाले टाइम में इतने स्ट्रांग हो जाओगे, इतने ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड से बिहेव करोगे कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक चाइल्ड है, आपके अंदर एक इमोशनल फेमिनाइन एनर्जी है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, उसको आप है ना अभी थोड़ा साइड करके अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब लॉजिकल माइंड के साथ बिहेव करोगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये एनर्जी ऐसी ही रहेगी आपकी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहोगे। और जो भी है येस का जवाब, मतलब जिस सवाल का जवाब येस और नो में देना है, तो मतलब आप खाली फुकट सारे एक्सप्लेनेशन देते नहीं बैठोगे। अभी आपको जो सही लगे वही करोगे। अगर वो पर्सन है जिनके लिए आप इतना एफर्ट कर रहे हो और उनको ही अगर समझ में आ रहा है आपको बाद में कि उनको ही अगर आपके ये सारे एफर्ट समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, आप उनके लिए वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं, आपकी जगह उनके लाइफ में क्या है, और इसके बाद भी वो इधर उधर के लोगों की या दूसरे लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी देखते हैं, तो वहाँ पर उनको देख के, मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं, बस ऐसे ही देखना। ठीक है, तो उनको देख के आपको एग्जांपल्स देते हैं उनके, तो आपको ये बात कहाँ तक, एक लिमिट तक कोई सुन ले, पर उसके बाद हर बार हमेशा आपका माइंड भी तो नहीं रहता है कि हर बार सुन लो आप। तो ये बात यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, लेकिन फूल का कार्ड भी यहाँ पर है। तो आइदर फ्रेश स्टार्ट या रिस्क लेने का चांस यहाँ पर दिख रहा है। एक तो नई शुरुआत करोगे आप, या तो फिर इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहोगे आप एक बार फिर से, ये बात रहेगी। अगर आप चाहो तो रिस्टार्ट पॉसिबल है, लेकिन ईगो छोड़ना पड़ेगा आपको भी। अगर आपका ईगो हर्ट होता है, उसने कुछ बोल दिया, तो वहाँ पर अगर ईगो है तो उस पर भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। अपनी बाउंड्रीज लेकर ही चल रहे हो आप वैसे ही। ठीक है, न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बात करूँ तो शुरुआत हेजिटेंट होगी आपकी थोड़ी। येस नो, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बात करूँ कि नहीं करूँ। कोई न्यू पर्सन इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, पर आप कॉशियस रहोगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी है और आपको जो चाहिए वो क्लैरिटी भी तो चाहिए सारी तरह की, है ना, ये बात भी है। अचानक कोई कनेक्शन बन सकता है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज या मीटिंग आपकी हो सकती है। ये एनर्जी स्लो ओपनिंग
प्लस सडन स्पार्क की दिखाई दे रही है यहाँ पर। सोशल लाइफ की बात करें तो आप थोड़ा रिजर्व रहोगे, ठीक है, सिलेक्टिव कम्युनिकेशन, सबको एक्सेस नहीं दोगे, लेकिन एंड ऑफ द वीक में सोशल ओपननेस बढ़ेगी आपकी, तो ये बात यहाँ पर है। वीक 2 की बात करें, हम सेकेंड वीक की बात करते हैं, तो जस्टिस, हायरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए सेकेंड वीक कैसा रहेगा, चलो बात करते हैं। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, देखिए यहाँ पर लिब्रा एनर्जी आ गई है, थैंक यू एंजल। तो यहाँ ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। कर्मा बैलेंस होगा, जो सही है वही रहेगा आपके लाइफ में, और जो आपके लिए सही नहीं है पर आपको सही लग रहा था लेकिन वो नहीं है सही, तो वो आपके लाइफ में वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो पर्सन नहीं रहेंगे, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्विट करेंगे, या तो फिर सब कुछ इतना इजीली हो जाएगा ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कल तक क्या सोच रहे थे और आज क्या सोच रहे हैं, ये बात है, ठीक है। कर्मा बैलेंस होगा, जो सही है वही रहेगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। कमिटमेंट, मैरिज टॉक्स या सीरियस डिस्कशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको कमिटमेंट मिले, शादी की बातें आगे बढ़े, ये बात भी रहेगी। और जो लोग पहले से मैरिड है तो उनके बीच में इश्यूज चल रहे थे तो उस पर सीरियस डिस्कशंस हो सकते हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है, स्टेबिलिटी आएगी, अगर इम्बैलेंस है तो सच्चाई सामने आएगी, ट्रुथ सामने आएगा, ठीक है। न्यू लव की बात करें यहाँ पर, तो कोई मैच्योर, स्टेबल, ट्रेडिशनल माइंडसेट वाला पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है या सकती है, ठीक है। सेकेंड वीक की बात है। वर्क एनवायरनमेंट, डेली रूटीन से कनेक्शन पॉसिबल रहेगा ये, ठीक है। स्लो बट सीरियस शुरुआत यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की हो सकती है। सोशल लाइफ की बात करें तो रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपका, लोग आपको सीरियस और रिलायबल मानेंगे, समझेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल कनेक्शंस बनेंगे, रोमांटिक से ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी रहेगी यहाँ पर, मतलब रोमांटिक भी रहेंगे लेकिन ग्राउंडेड एनर्जी रहेगी, जो कि स्टेबिलिटी हमें चाहिए हर चीज़ की, ठीक है, तो ये बात है। वीक 3 की बात करें तो एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल एंड हैंग्ड मैन। चलो, तो वीक 3 में ऐसा रहेगा, जो एग्जिस्टिंग रिश्ते में है उनकी बात पहले करूँ मैं, मतलब मैरिड हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। इंटेंस वीक रहेगा ये आपके लिए। पैशन और टॉक्सिसिटी का मिक्सचर यहाँ पर दिख रहा है, टॉक्सिसिटी और पैशन, ठीक है, तो ये दिख रहा है यहाँ पर, पैशन और टॉक्सिसिटी मिक्स। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी की एनर्जी भी है, इस वजह से वो भी होने वाला है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी होगी, जेलसी या कंट्रोल इश्यूज बाहर आ सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है उनकी किसी बात का, आपकी किसी बात को लेकर उनको भी थोड़ा सा जेलस फील हो, ये हो सकता है, कहीं कहीं पर हो, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। डेविल प्लस 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तो ऑब्सेसिव थॉट्स, ट्रस्ट इश्यूज पीक पर रहेंगे यहाँ पर, मतलब एक तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाएंगे आपको लेकर, या आप में भी ये एनर्जी आ सकती है, आप भी ऑब्सेसिव बन सकते हो अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी आप में आ सकते हैं कि आप भरोसा कर ना पाओ, जो शुरुआत में था वो एनर्जी चल रही है कहीं ना कहीं पर, बैकअप में चली रही है वो एनर्जी, कि आप सोच रहे हो अभी विश्वास कर लूँ, अभी विश्वास कर लूँ, पर आप कितना भी इमोशनल हो जाओ, कितना भी स्पिरिचुअल हो जाओ, कितना भी प्रैक्टिकल सोच लो, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे हो उस पर, ये बात यहाँ पर है। ट्रस्ट इश्यूज जो है वो पीक पर रहेंगे। हैंग्ड मैन की बात करें तो पॉज लेना पड़ेगा आपको, थोड़ी देर के लिए अपना वक्त लेना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन लेना है तो, ठीक है। सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। सोचने का, देखने का नज़रिया बदल दो, सोचने का तरीका बदल दो, तो शायद कुछ बेहतर आपके सामने आउटकम रहेगा और ये जो सिचुएशन है कंट्रोल में आ जाएगी। न्यू लव के लिए बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉसिबल रहेगा, फिजिकल मैग्नेटिक पुल आप फील करोगे, ठीक है, जो भी नए पर्सन आ रहे हैं उनके तरफ या उनके तरफ से आपके तरफ ये चीज़ें होगी, लेकिन रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करना, ठीक है। कार्मिक टॉक्सिक कनेक्शन का चांस लग रहा है यहाँ पर, तो अपने आप को संभाले रखना, एकदम से बहते मत चले जाना, पॉजिटिव सोचना, लेकिन कंट्रोल में भी रहना, अपनी बाउंड्रीज संभालना, ठीक है, अपना वक्त ले लेना। सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पर तो ड्रामा या गॉसिप हो सकता है, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको खुद डिस्टेंस लेना पड़ेगा मेंटल पीस के लिए, ये बात भी है। वीक 4 की बात करें, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ एग्जिस्टिंग रिश्ते की बात करें तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा आप लोगों का, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन पॉसिबल है, स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, अगर आप एफर्ट्स करते हो तो रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा आपका, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, जो आपका मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या कुछ और एनर्जीज़ की वजह से जो डिस्टर्ब हो गए थे, आप थोड़ा सा इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी पॉसिबल रहेगा और फ्यूचर के लिए कुछ आप सोचोगे,
प्लानिंग्स की तरफ आगे बढ़ोगे, और एक्शन तो अभी फ़िलहाल नहीं, पर प्लानिंग रहेगी आपकी। अगर आप एफर्ट्स करते हो थोड़े बहुत तो हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव होगा। न्यू लव के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए इस वीक में बेस्ट चांसेस है कि न्यू पर्सन आपकी तरफ आए, जो अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट एनर्जी लोग आपसे, और देखिए इस वीक में बेस्ट चांसेस है कि न्यू लव आपकी तरफ आए, न्यू पर्सन आए। अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट एनर्जी बनी रहेगी आपसे आपकी, और लोग आपसे ड्रॉ होंगे, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कोई स्टेबल पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं आपके तरफ। ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रख सकता है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ ग्लो करेगी, ठीक है। इन्विटेशंस, आउटिंग्स, अप्रिसिएशन, ये सब रहेगा। आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनोगे, ये बात भी रहेगा, ठीक है, ये बात भी रहेगी। तो फाइनल गाइडेंस फॉर लिब्रा ऐसा रहेगा, अप्रैल मंथ जो है कार्मिक शिफ्ट प्लस न्यू बिगनिंग्स प्लस रियलिटी चेक का रहेगा आपके लिए, ठीक है। मतलब कार्मिक शिफ्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर, न्यू बिगनिंग्स आएगी और रियलिटी चेक भी। तो शुरुआत में गार्डेड, बीच में थोड़ा सा टेस्ट, एंड एंड में जो रहेगा क्लैरिटी एंड अट्रैक्शन। टेस्ट यानी थोड़ा सा आप परख के देखोगे सामने वाले को। की थीम्स यहाँ पर देखिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ट्रुथ को एक्सेप्ट करना रहेगा आपने, ठीक है। टॉक्सिक पैटर्न्स पहचानने हैं आप लोगों ने, और कॉन्फिडेंट बने रहना है, ठीक है। एंड स्ट्रेट मैसेज फॉर लिब्रा ऐसा है यहाँ पर, न्यू लव आएगा लेकिन हर अट्रैक्शन रियल नहीं होता है, इस बात को समझना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके सामने ट्रुथ आएगा, ठीक है, फेक नहीं टिकेगा। मंथ एंड आपके फेवर में रहेगा, तो सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस है। एंड यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जुपिटर, वर्गो, लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। चलो अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, उसके बाद में करियर देखेंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लिब्रा। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो अपने, इमोशंस हाई रहने वाले हैं आप लोगों के, इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर करना आपने, ठीक है। पेशेंस रखना है आप लोगों ने, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे न्यू लव की बात हो चाहे एग्जिस्टिंग रिश्ते की बात हो, तो आपने पेशेंस रखते हुए ही सारी चीज़ें संभालनी है अपने लाइफ में। देखिए एक डिसीजन गलत हो गया तो सबको उसको भुगतना पड़ता है, आपको भी, उसको भी, और बाकी आपके आसपास के लोगों को भी। तो सोच समझकर डिसीजन लीजिए। जर्नी तो करनी है आपने, आगे तो बढ़ना है, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। इनडिसिशन वाली एनर्जी भी है, तो आप थोड़ा इनडिसाइसिव एनर्जी में चले जा सकते हो, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। पेशेंस रखकर सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी भी मिलेगी उसमें, और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है आपने। केयरिंग कनेक्शन, आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सोच समझकर फैसला लोगे और अपने ऊपर भरोसा करोगे, ट्रस्ट इश्यूज हट जाएंगे, तो रियूनियन की भी एनर्जी बनी रहेगी। हीलिंग की एनर्जी है आपके हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, मतलब आपके लव लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। सोशली भी सब कुछ ठीक रहेगा, सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों का आपके। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 6 चक्रा, मतलब ब्रो चक्रा की एनर्जी। डिसिट, धोखाधड़ी, वही तो, विश्वास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो पहले के एक्सपीरियंसेस है, चाहे सेम पर्सन के साथ हो या पहले के पर्सन ने दिए हुए एक्सपीरियंसेस हो। तो न्यू लव के लिए देख रहे हो तो हो सकता है ना, इससे पहले के पर्सन का, एग्जिस्टिंग में हो तो सेम पर्सन। तो डिसिट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखना, संभल के रहना है, क्योंकि जो अपना होता है ना, वही बातें छुपाकर हमें धोखाधड़ी करता है हमारे साथ, ये बात रहती ही है हर जगह। मैन होल्डिंग ए हार्ट, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड रोमांटिकली अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड है, तो जो भी करीब करीब की जो भी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, आप वो सारी पॉसिबिलिटीज़ अपने लिए आजमाओगे, मतलब जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वहाँ से आप सच्चाई की तरफ पहुँचने का रास्ता ढूंढोगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। डोर टू वैल्यू, वैसे तो करियर की बात मैं बाद में करती हूँ, पर यहाँ पर आपके लिए मॉनेटरी सक्सेस भी दिख रहा है, न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ में आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं वो आप डिजर्व नहीं करते हो, ये उसको समझना पड़ेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी, नई शुरुआत होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। रीयूनियन की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और इमोशनली आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करोगे, एंड हीलिंग भी आएगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके,
9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द सन। वाव, सन की एनर्जी है, करियर, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सारी एनर्जी है। 6 ऑफ वैंड्स तो विक्ट्री के भी एनर्जी है, द मून भी आ गया है। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए करियर कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी कैसी है। अप्रैल आपके करियर में बैटल से ब्रेक थ्रू वाला महीना रहेगा, ठीक है। शुरुआत में रेजिस्टेंस और प्रेशर, लेकिन एंड में रिकग्निशन, सक्सेस एंड मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ही बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आप थके हो लेकिन आपकी जीत हो रही है, ठीक है। मतलब आप थके हुए रहोगे लेकिन इतना हार्डवर्क करने के बाद तो थकोगे ही ना, मेंटली फिजिकली, लेकिन जीत आपकी ही रहेगी। बस लास्ट पुश आपको देना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा अभी थक गए हो और अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो बात करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का टाइम रहेगा वो थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा स्ट्रगल लेकर आ रहा है। 9 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ऑलरेडी बहुत फाइट कर चुके हो आप लोग करियर में, कंपटीशन बहुत, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, आपको बार बार प्रूव करना पड़ रहा है। लोग चैलेंज कर सकते हैं या डाउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन आप गिव अप करने वाले स्टेज पर नहीं हो। आप थके हो लेकिन गिव अप नहीं किया है आपने, हारे नहीं हो। आप डिफेंसिव हो लेकिन स्ट्रांग भी हो आप अपने लिए, ठीक है। एडवाइस ये रहेगा कि बाउंड्री स्ट्रांग रखो, हर किसी को एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फेज़ 2 क्या रहेगा इस महीने का देखिए, तो हीलिंग एंड होप रिटर्न आएगा, द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। तो अचानक क्लैरिटी आएगी, फेथ वापस आएगा, लॉन्ग टर्म गोल क्लियर होगा। अगर आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है ये कार्ड आपको, जो भी आप अपना काम कर रहे हो। ये फेज़ बताता है कि आप सही पाथ पर हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सुकून मिलेगा, सक्सेस आएगा, ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे, हीलिंग आएगी। फेज़ 3 की बात करें तो ग्रोथ एंड विजिबिलिटी, द सन, द ब्यूटीफुल पावरफुल कार्ड है यहाँ पर, बहुत ही ये पॉजिटिव कार्ड है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेगी आपको, पीपल नोटिस करेंगे आपके काम को, ठीक है। इंटरव्यूज़ या अप्रूवल्स, ये रिस्पॉन्स आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सक्सेस मिलेगा, ये सबसे पॉजिटिव करियर कार्ड्स में से एक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, करियर में ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है, और पूरे क्लैरिटी के साथ। और क्या कहते हैं उसको, एक कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव पर्सन के रूप में आपके तरफ देखेंगे लोग, ठीक है। फेज़ 4 की बात करें यहाँ पर, तो सडन शिफ्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, अचानक चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, गुड लक आपके साथ बना रहेगा, स्टक सिचुएशन मूव करेगी, डेस्टिनी पुश करेगी आपको आगे जाने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ऐसे आपके लिए जो जॉब है, वहाँ पर आपने समझो कुछ अप्लाई किया था, तो वहाँ से रिप्लाई की मोमेंट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फेज़ 5 सक्सेस एंड रिकग्निशन, 6 ऑफ वैंड्स, तो पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, अप्रिसिएशन आएगा, फाइनली आई मेड इट वाली फीलिंग आपको मिलेगी, मतलब विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पर, आप जीत हासिल करोगे, ठीक है। सोशल देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड क्लियरली सक्सेस कंफर्म करता है आपके लिए। और हिडन लेयर भी देखनी पड़ेगी, द मून, तो कन्फ्यूजन भी रहेगा, ओवर थिंकिंग एंड डाउट भी हो सकता है शुरुआत के फेज़ की वजह से, ठीक है। कभी लगेगा क्या ये सही डायरेक्शन है, स्पेशली नाइट टाइम या इमोशनल मोमेंट्स जो है वो आपके डाउट्स बढ़ा सकते हैं, या कोई पर्सन आपको कुछ बोल दे, क्या कर रही है तू इतने टाइम से, क्या कर रहा है, क्या कमाया तूने, ऐसा कुछ बोल दे तो आपको गुस्सा आ सकता है। और वो बहुत करीबी आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी बात से आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। एडवाइस ये रहेगा इंट्यूशन की सुनना, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना, ठीक है, और फियर नहीं रखना है, इल्यूजन से बचना है। फाइनल करियर मैसेज यहाँ पर ऐसा है, अप्रैल आपके लिए शुरुआती थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिखा रहा है, बीच में होप एंड क्लैरिटी के साथ सक्सेस, एंड जो है इसका सक्सेस एंड रिकग्निशन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये बात रहेगी। इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए, हार मानने का मन आएगा लेकिन आप हार मत मानिएगा, अब बस थोड़ा सा बचा है, आगे बढ़ोगे तो सक्सेस आपका रहेगा, ठीक है। ये एनर्जी आपकी तभी होगी जब आप इस एनर्जी से ऊपर उठोगे, ठीक है। थोड़ा रेस्ट कर लेना, लेकिन हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना, गिव अप नहीं करना, बैक ऑफ नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ अचानक आएगी, रेडी रहना है आपने। सेल्फ डाउट बिगेस्ट एनिमी होगा, तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है, कॉन्फिडेंट बने रहना है। स्ट्रेट प्रेडिक्शन यहाँ पर ये रहेगा आपके लिए, करियर जो है इम्प्रूव होगा आपका, विजिबिलिटी बढ़ेगी, कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो सब कुछ सही है मतलब यहाँ पर। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं ऑरेकल से। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा।
देखिए आप है ना बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए हो, ठीक है। तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो। कोई चैलेंजेस भी आते हैं तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो ये बात जिनके लिए रहेगी, जो लोग पहले से बिजनेस या जॉब कर रहे हैं। जो न्यू लोग हैं, जो अभी अभी जॉब के लिए देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी करनी पड़ेगी। पुराने मार्केटिंग ट्रिक्स जो है काम में नहीं आएंगे, नया कुछ करना पड़ेगा। अथॉरिटी मिलेगी, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी गलती से कुछ डैमेज होता भी है तो डरने की ज़रूरत नहीं, आपको हेल्प करने वाले लोग बहुत रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बात है। यहाँ पर थोड़ा सा अपने तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। मेडिटेशन, योगा वगैरह कुछ कीजिए अपने लिए। देखिए यहाँ पर there may be some minor setbacks, but it's only asking you to review your work and see what have you missed out. Mistakes teach us lessons. तो lessons ही टीच करती है mistakes हमारी, तो ध्यान रखो, इससे मतलब टूटना नहीं है। आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं जिनके गाइडेंस की वजह से आप आगे बढ़ोगे और सारा डर भाग जाएगा, कॉन्फिडेंस लौट कर आएगा। अटेंशन देना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा संभल कर खर्च करना पड़ेगा, या पैसों को ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना है, ठीक है। चलो आपके लिए और गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ऑथेंटिसिटी। देखिए सारे लोग रहते हैं साथ में, अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन ऑथेंटिक कौन है, किस पर भरोसा करें? तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रिबेलियस बने रहोगे इन दिनों, थोड़ा एग्रेशन रहेगा। सेल्फ लव में रहिएगा, सेल्फ वर्थ समझिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। अब देखिए आपने अपने आप को अगर किसी के बातों में लाकर कहीं कैद कर लिया ना, सोच विचार में, अपने ही सोच में कैद हो गए ना, तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए खुद को फ्री रखो, किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने नीड्स की तरफ ध्यान दो, ठीक है। सेल्फ लव में आओ तो वो सही रहेगा आपके लिए। एंड डिसीजन, कभी कभी कोई डिसीजन ना लेना भी सही होता है, ये लिब्रा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।